तो बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर्स के लिए। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे गाइस दिया गया है, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन इज कॉल्ड टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गाइस, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, ABCD ऑप्शन होने चाहिए, वो AA लिख दिया है, कोई इशू नहीं, ABCD ऑप्शन दिए गए सारे यहाँ पे। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द सिनेप्स, सेकंड इज द सिनेप्सिस दिया गया है यहाँ पे, और थर्ड दिया गया जॉइंट, और फोर्थ दिया गया जंक्शन। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरीके का आता है, एक तो पहले ये आता है व्हाट इज सिनेप्स, और दूसरा ये तो आता है जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो टू न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा कौन सा, सिनेप्स। और क्वेश्चन अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो घुमा के बोल देगा डिफाइन सिनेप्स, तो आप बोल देंगे जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द सिनेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये, ओके। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं नेक्स्ट। थोड़ी सी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको मिसप्रिंट हुआ है, ABCD होना चाहिए, वो AA लिख दिया गया, उसका कोई इशू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो गाइज मालूम होना चाहिए आपके सिलेबस में 5 प्लांट हार्मोन्स दिए गए हैं, ठीक है। और मोस्टली जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी फंक्शंस अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनमें से आपको चूज करना है कौन सा यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स दिया गया। इसमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पे इंसुलिन, दूसरा दिया गया थायरोक्सिन, तीसरा दिया गया ऑएस्ट्रोजेन, और फोर्थ दिया गया साइटोकाइनिन। तो गाइज यहाँ पे इंसुलिन जो होता है आपका ह्यूमन हार्मोन्स होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है बच्चों, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है थायरोक्सिन की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड से मिलता है, ये भी हमारा ह्यूमन हार्मोन्स है। ऑएस्ट्रोजेन हमारा क्या होता है, दैट इज सेक्स हार्मोन्स। उसके अलावा लास्ट में दिया गया साइटोकाइनिन, दैट इज ए प्लांट हार्मोन। तो यहाँ पे चूज करना था कौन सा प्लांट हार्मोन्स है। आपको 5 के 5 प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है। और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर मिल जाते हैं, ओके। वहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे गवर्लिन होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे प्लांट हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स दोनों पढ़ने हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। इससे नॉर्मल क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो अक्सर आ ही जाता है बच्चों, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया तो आप डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड है तीनों पार्ट्स की चैप्टर की, आप उसमें आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। यहाँ पर 3rd क्वेश्चन नंबर दिया गया है, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सेवर कोल्ड। तो एक जनरल क्वेश्चन है बच्चों कि जब जुकाम हो जाता है हम लोगों को अक्सर तो क्या होता है, ही और सी कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता है वो। और यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम। तो ये थोड़ा सा फनी हो जाता है हमारे लिए कि एप्पल और आइसक्रीम में टेस्ट जुकाम से कोई संबंध ही नहीं है इसका, तो क्योंकि एप्पल का टेस्ट अलग होगा, आइसक्रीम का अलग, सभी को मालूम है इस चीज़ के लिए। सेकंड यहाँ पे आता है ऑप्शन डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम द ग्रीन लाइट। रेड लाइट और ग्रीन लाइट में डिफरेंशिएट करना, जुकाम से लाइट का कोई संबंध नहीं, वो देखने वाली बात होती है। तो गाइस ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हमारे यहाँ पे। अब आता है 3rd ऑप्शन हमारा यहाँ पे, डिफरेंशिएट ए हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करने, जुकाम में भैया ठंडा गर्म तो बता सकते हैं ना आराम से। और इसका जो लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है वो लास्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, डिफरेंशिएट ए स्मेल और परफ्यूम फॉर्म दैट ए अगरबत्ती। तो ये हो सकता है हमारा, क्योंकि भाई जुकाम होता है अक्सर हमें स्मेल समझ में नहीं आती, बोले किसकी स्मेल आ रही है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल केमिस्ट्री या बायो नहीं लगानी हम लोगों को। यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम और अगरबत्ती की स्मेल जो होती है जुकाम में समझ में नहीं आती कौन सी है, तो दैट इज ए राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पे, और 4 में दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय द जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो गाइज हमने ट्रॉपिज्म पढ़े हैं वहाँ पे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े हैं सारे वहाँ पे, और उन्हीं में से हमारा एक ट्रॉपिज्म आता है जियोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बच्चों टुवार्ड्स ग्रेविटी। और ये 2 टाइप्स का होता है बच्चों, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ जाके अगेंस्ट टू ग्रेविटी, और पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों टुवार्ड्स ग्रेविटी, मतलब नीचे की ओर, अर्थ की ओर चला जाना हुआ, ठीक है। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। जियोट्रॉपिज्म होता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स रिस्पॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर रिस्पॉन्स करना, क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, 1 मार्क्स में आएगा आपका अक्सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। इसमें नेम द 2 सेट्स ऑफ नर्व्स दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नॉर्मली हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं PNS इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, नेम द 2 सेट्स, 2 सेट के नाम बताइए PNS के लिए। तो सिंपल, पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है बच्चों पैरा सिंपैथेटिक। दोनों हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
दैट इज द टू सेट्स ऑफ द नर्व दैट कंस्टिट्यूएंट द पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को कंस्टिट्यूएंट करते हैं। दो सेट कौन कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइस, तो ये दोनों नाम यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, और जो लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए नोट्स बनाना, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस वो सिलेक्ट किए हैं बच्चों हमने जो आपके एग्जाम में मोस्टली आ चुके हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें यहाँ पे दिया गया वो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया ब्रेन से। अब जो ब्रेन हमारा होता है उस ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे। तो गाइज ब्रेन का क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो ब्रेन का डायग्राम, ब्रेन की वर्किंग और ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन अलग अलग, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे हार्मोन का वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई ब्रेन इज ए लॉज इनसाइड कैविटी ऑफ स्कल इन नॉन एज, स्कल को क्या बोलते हैं? तो गाइज बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्रेनियम बोलते हैं इसको। दूसरे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, पियोमेटर्स, ड्यूरोमेटर्स, मेनिंग्स। तो गाइज यहाँ पे क्रेनियम जो होता है वो स्कल का पार्ट होता है, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा पार्ट नंबर 3 वीडियो में, पार्ट नंबर 2 वीडियो में, चैप्टर के 2 वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप पूरा ब्रेन यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना ही है और डायग्राम कम से कम 3 से 4 बार आपको बनाना है इसका बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स आ रहा है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाया। ओके गाइज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया वो न्यूरॉन से दिया गया है। गाइस न्यूरॉन का डायग्राम, और न्यूरॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल करती हैं। और गाइस अगर इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल करती हैं तो वो ट्रैवल कहाँ से कहाँ करती है? तो डायग्राम जब आप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डेंड्राइट टिप से स्टार्ट होती है, डेंड्राइट टिप से ट्रैवल पहुँचती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और एक्सॉन से चलती है हमारी कहाँ पे? एक्सोनल एंड तक। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी आता है कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो आप बोल सकते हैं डेंड्राइट से एक्सोनल एंड। ठीक है बच्चों, डेंड्राइट से एक्सोनल एंड तक ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिक इंपल्स न्यूरॉन में। और अगर पूरा आता है डायग्राम बना के बताना है इसको तो बना सकते हैं यहाँ पे कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोनल एंड, दैट इज ए न्यूरॉन, दैट इज ए न्यूरॉन, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड वेयर इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रैवल। ओके गाइज, तो इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 हमें यहाँ पे दिया गया, विच हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन? तो गाइज मैंने पहले बताया कि आपको सारी ग्लैंड्स पढ़नी है, 9 ग्लैंड्स आपको पढ़नी है और उनमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पहला दिया गया एस्ट्रोजन, यही हमारा आंसर रहेगा। एस्ट्रोजन ही डेवलपमेंट करती है किसके लिए? मेमोरी ग्लैंड्स के लिए, और जो ऑप्शन दिए गए वो दूसरी ग्लैंड्स के लिए हमारे यहाँ पे होंगे जाके। तो दैट इज वाई एस्ट्रोजेंस हैं। हालांकि इसके ऑप्शन चारों हम देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हमें नीचे। तो यहाँ पर रिलैक्सिन दिया गया है, ऑक्सीटोसिन दिया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा कौन सा सही है बच्चों? एस्ट्रोजन। ठीक है, विच डेवलप मेमोरी। अब गाइज यहाँ पे आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, नेम द हार्मोन विच प्रमोट प्लांट ग्रोथ। तो कौन सा प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, कौन से हार्मोन का नाम बताना है गाइज? तो दैट इज ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक लाइट सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से क्या होता है? टुवार्ड्स लाइट जो होता है प्लांट्स जो होता है बेंड होता है, ग्रोथ करता है, और शैडो एरिया में ये बेंड कर जाता है। तो इसके भी क्वेश्चन क्रॉस भी आता है कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे मूव करता है, तो आप बोलोगे लाइट सेंसिटिव होता है, ये टुवार्ड्स साइड एरिया मूव करता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे प्लांट ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? दैट इज ऑक्सीजन। याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है प्लांट्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। यहाँ पे 10 बोला गया हमसे, विच पार्ट ऑफ द मेंटेन द पोस्चरल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। तो गाइज कौन सा पार्ट मेमोरी के लिए होता है, कौन सा पार्ट मेंटेन करता है पोस्चरल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? तो गाइज ये पार्ट होता है ब्रेन का कौन सा? सेरेब्रम। मैंने पहले बताया आपको कि ब्रेन का तो डायग्राम 3 पार्ट्स, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके पार्ट्स और उनके पार्ट्स के फंक्शन, और अक्सर क्रॉस आता है। कैसे क्रॉस आता है? बोले मेडुला का फंक्शन बताइए, मेडुला में क्या होता है? वॉमिटिंग, है ना, ये सब, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ये सब आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया था कौन सा पार्ट जो ब्रेन का है वो मेंटेन करता है पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो आप बोलेंगे सेरेब्रम। अच्छा गाइस, एक और होता है सेरेब्रम, BRUM, ब्रम आ जाएगा यहाँ पे। तो ब्रम का मतलब होता है मेमोरी को। ठीक है, मेमोरी के लिए कौन सा? सेरेब्रम होता है, और यहाँ पे दिया गया सेरेब्लम। ठीक है, ये दोनों थोड़े से कॉमन नेम है, याद रखिएगा कौन से बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो फिलहाल हमसे पूछा गया था कौन से पार्ट से मेंटेन होता है पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बॉडी, तो आप बोलेंगे सेरेब्लम। ठीक है गाइस, तो ये 10 का आंसर रहेगा करेक्ट हमारा।
अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से, विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। तो याद कर लीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके पास सिलेबस में जो ग्लैंड्स दी गई हैं उनमें से मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, दैट इज अ पिट्यूटरी। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल प्लांट्स। टेंड्रिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए पी प्लांट्स, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 4th नंबर चैप्टर आएगा आपका हेरेडिटी एवोल्यूशन वाला। तो हेरेडिटी एवोल्यूशन में बच्चों पी प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोला टेंड्रिल, तो तने में जैसे मान लीजिए टेंड्रिल, ये स्टेम है प्लांट्स की, स्टेम में क्या है, यहाँ टेंड्रिल निकल के आती है जहाँ से दूसरी। अब ये चीज़ बताओ मुझे, क्या ये जो स्टेम हमारी पार्ट से निकल के आ रही है, ये जो निकल के आ रही है इस जगह पे, क्या इसमें कोई सपोर्ट होता है? नहीं, ये बिना सपोर्ट के अपने आप को स्टेबल कर लेती है। ओके, अब जरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा अपने आप ही। इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट का इफेक्ट होता है, लाइट के इफेक्ट से पूरा प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है। तो लाइट के इफेक्ट से केवल टेंड्रिल की बात नहीं कर सकते हम लोग, क्या कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ की बात कर सकते हैं, जिसको अभी क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था लाइट का इफेक्ट क्या था, ऑक्सीजन जहां हम लोगों ने पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में 2 टाइप्स का होता है, जियोट्रॉपिन जिसको बोलते हैं, और इसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है, प्लांट्स जो है क्या होता है, टुवार्ड्स जो रूट्स की ओर होती है उसको डेवलपमेंट करता है। रैपिड सेल डिवीजन टेंड्रिल, कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट आपसे बोला, तो विद द सपोर्ट है क्या टेंड्रिल में? टेंड्रिल में क्या होता है, ये जो निकल के आ रहा है क्या सपोर्ट ले रहा है इसका? नहीं, ये अपने आप से क्या है, स्टेबल है, और जब ये अपने आप से स्टेबल है तो बच्चों क्या होगा जाके, ये विदाउट सपोर्ट। तो लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिया गया है, डी वाला ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे ए लिखा है, आप ABCD कर लीजिएगा इसको। डी में दिया गया है रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, ये जो ऑप्शन डी लिखा है एकदम से करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये टेंड्रिल जो निकल के आता है वो सपोर्ट से अलग होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। 13 में बोला गया आपसे, देखिए क्वेश्चन को, ड्वार्फिज्म, बौनापन। तो गाइज ऑब्वियसली ड्वार्फिज्म या किसी की हाइट ज़्यादा हो जाती है, किसी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ हाइट ज़्यादा हो जाती है, कोई बौना हो जाता है, ये सब क्या है? तो गाइज यहाँ पर ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन होने वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा रहता है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा है लेस सिक्रीशन और एक्सेस सिक्रीशन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं कि भैया जब ड्वार्फिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ड्वार्फिज्म जो है वो लेस सिक्रीशन होना चाहिए, और हाइट अगर ज़्यादा हो जा रही है हमारी तो एक्सेस सिक्रीशन होना चाहिए। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, कौन सा, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तब भी जाके बौनापन आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई यार ग्रोथ ज़्यादा हो जा रही है मेरी, तो ग्रोथ हाइट ज़्यादा हो गई मेरी, तो हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो गया होगा, ऐसा नहीं है। बौनेपन में भी, ड्वार्फिज्म में भी क्या होता है गाइस, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से ही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन इसमें गलती हम लोग अक्सर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन 14 की बच्चों, यहाँ पे राइट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। फंक्शन ऑफ हार्मोन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और गाइस ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक है। इट कंट्रोल ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। गाइस क्वेश्चन 15 पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला गया है नेम द हार्मोन्स, नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो ये फंक्शन मैंने बताया ना आपको, ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, इसको तो बिल्कुल रट लेना है, चाहे वो प्लांट के लिए हो चाहे वो आपका ह्यूमन के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस बात करेंगे पेनक्रियाज से, तो पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकोजन 2 हार्मोन्स होते हैं। नॉर्मली ये आंसर इंसुलिन के लिए होता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। जो डायबिटीज जिसको हो जाती है वो इंसुलिन की इफेक्ट की वजह से हो जाती है। गाइस क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। The neuron that carry nerve impulse from the spinal cord to effectors are called. Neurons that carry nerve impulse, जो nerve impulse को कैरी करती कहाँ से गाइस, इस स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए हमने किसी हॉट बॉडी को टच कर दिया, क्या हुआ, एकदम से हाथ वापस लिया हमने। ये सब काम किसके थ्रू होता है? तो ये सब काम न्यूरॉन के थ्रू होता है गाइस। सबसे पहले रिसेप्टर होगा, रिसीव करेगा जाके, फिर सेंस लगेगा, फिर पहुंचेंगे सेंसरी न्यूरॉन से, फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचेगा, ब्रेन पे, ब्रेन के अगर रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए, और फिर मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से क्या होता है, वापस आता है इफेक्टर तक। इफेक्टर कौन सा होता है, हमारा हैंड जो वापस आया वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बात हो रही है कि भाई जो न्यूरॉन्स है दैट कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, मतलब ब्रेन ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि हाथ हटाओ वापस, और ब्रेन ने जब वापस हटाओ तो किसने कैरी किया उसको, मोटर न्यूरॉन्स ने, ठीक
ठीक है। और सेंसरी न्यूरॉन्स बच्चों क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स करता है सेंस लगाता है। ओके गाइस, तो मोटर न्यूरॉन जो है इसका आंसर रहेगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम किसका होता है, मोटर न्यूरॉन्स का होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा कौन सा, बी सही बिल्कुल सर। क्वेश्चन 17 पे आते हैं बच्चों, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। और मैंने फिर से बोला है आपको कि ग्लैंड्स और उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम तो बिल्कुल रटने ही पड़ेंगे आपको। वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कौन सा मिसमैच पेयर है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन बच्चों में दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स एड्रेनल हार्मोन्स, तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एड्रेनल ही के नाम से ग्लैंड्स होती हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। दूसरा दिया गया टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही लिखा है। ओवरी जो है एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये पहला वाला ही मिसमैच है बच्चों। यहाँ पे बचे हुए आगे ऑप्शन लास्ट वाला हम देख लेते हैं एक बार फिर से। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही लिखा हुआ, और मैंने बताया था पहला ऑप्शन ही गलत है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एड्रेनल जो है वो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है, उसके ही सिक्रेट होता है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा यहाँ से, नेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेस्टिंग मूवमेंट इन द प्लांट। प्लांट में कौन सा नेस्टिंग मूवमेंट है बच्चों। तो नेस्टिंग मूवमेंट बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास आता है। नॉर्मल आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, छुई मुई सुना होगा अपनी लैंग्वेज में, छुई मुई क्या होता है। तो बच्चों छुई मुई की अगर बात करें तो छू लेते हैं तो क्या सिकुड़ जाता है वो, यही हमारा नेस्टिंग मूवमेंट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट, तो ये हमारा फोटोट्रोपिज्म होता है, प्लांट्स का बेंड होना लाइट की ओर। ग्रोइंग ऑफ रूट्स, ये हमारा जियोट्रोपिज्म है बच्चों। ऐसे ही हमारा आगे दिया गया ड्रॉपिंग ऑफ टच मी नॉट लेबलेट्स ऑन टच, तो मैंने अभी बताया था ड्रॉपिंग ऑफ टच, तो गाइस ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, दैट इज ए नेस्टिंग मूवमेंट। और मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द केमिकल्स, तो टुवर्ड्स केमिकल के मतलब क्या होता है, अभी आप फ्लावर्स के बारे में प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक, तो वो टॉपिक यहाँ पे नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, सी एकदम से करेक्ट है, ठीक है। कौन सा नेस्टिंग मूवमेंट कौन सा होता है, ड्रॉपिंग ऑफ टच मी नॉट लेबलेट्स ऑन टच, ठीक है गाइस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमें यहाँ बच्चों दिया गया है, राइट द फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लॉब। तो ऑसिपिटल लॉब जो होता है विजुअल परसेप्शन के लिए होता है, देखने के लिए होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ विजुअल परसेप्शन है, फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लॉब याद कर लीजिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और इसके बारे में अपने सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहेंगे इसको हम लोग, फिर भी आप देख लीजिएगा फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लॉब क्या होता है, तो आप बोलेंगे विजुअल परसेप्शन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, विजुअल परसेप्शन, इतना ही याद कर लीजिए, ज़्यादा डीपली इसके बारे में नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन लिंक्स द एंडोक्राइन विद नर्वस सिस्टम। कौन सा पार्ट जो ब्रेन का होता है लिंक करता है एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम से, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। तो मैंने पहले बताया ब्रेन के सारे पार्ट हमें अच्छे से पढ़ने हैं, विद डायग्राम पढ़ना है, तीनों पार्ट्स करने हैं कि हिंड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, या किस पार्ट का क्या फंक्शन है, अपोजिट भी वॉमिटिंग किसकी वजह से आती है, ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम पोस्चर ऑफ द बॉडी कौन मेंटेन करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने हैं कि कौन सी किसका क्या फंक्शन है। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए चैप्टर के लिए। इसके बाद आता है बेसरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ। तो गाइज बेसरल नर्वस सिस्टम जो होता है पूरी बॉडी में होता है, तो ये हमारी किडनी को भी, किडनी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट को भी कंट्रोल करता है। दैट इज वाई आंसर कौन सा रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बच्चों। आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ब्रेन। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ब्रेन के लिए सही है हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन में कौन सा सही, तो इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हिंड ब्रेन। पहला थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है हिंड ब्रेन है, तो हिंड ब्रेन थिंकिंग पार्ट नहीं होता है बच्चों। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ ऑप्शन अगर देखने हैं ब्रेन के लिए तो ऑब्वियसली सारे फंक्शन पता होने चाहिए। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो आपकी सैलिवेशन होता है, वॉमिटिंग होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये हमारा मेडुला कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन में, ठीक है। पहला तो हिंड ब्रेन का फंक्शन आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा जो होता है सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हैं कि डज कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ सही है हमारे ऑप्शंस गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द सब्सटेंस दैट रिजल्ट इनटू फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड प्लांट्स फ्रॉम फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू। तो गाइस प्लांट हार्मोन की बात की थी मैंने, अभी बताया था गिबरलिन। गिबरलिन क्या करता है, रैपनिंग ऑफ फूड, फल को पकाने का काम, और जब पक जाते हैं फल तो क्या होता है अपने आप गिर जाते हैं। तो ये काम किसका है, गिबरलिन की वजह से होता है, ठीक है। मतलब रैपनिंग ऑफ फ्रूट का काम किसका है, गिबरलिन हार्मोन्स का होता है बच्चों, ठीक है।
इसके अलावा ऑक्सिन, ABO, साइटोकाइनिन, इन सबके फंक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स के पांच हार्मोन्स पढ़ने हैं और पांचों के फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे जो मैच्योर लीव्स हो जाती हैं, हमारी पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ से, तो किसकी वजह से? गिबरेलिन की वजह से गिर जाती हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं स्क्रीन पर। नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन सी होती है? तो ये होता है न्यूरॉन, नर्व सेल। ठीक है, जब आप न्यूरॉन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको, दैट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके गाइज, क्वेश्चन 25 आता है बच्चों यहाँ पे। 25 में देखेंगे नेम वन सेक्स हार्मोन, तो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि मेल बताना है या फीमेल बताना है, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मेल का आंसर दिया है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हार्मोन्स तो कंफर्म पढ़ने ही पढ़ने, मैंने पहले बताया आपको यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पे 26 में देखेंगे बच्चों क्या लिखा है। आपसे बोला गया है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन रिवाइज हुआ है बच्चों। अभी बताया था मैंने आपको कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो बैलेंस करता है। तो गाइज आंसर फिर से देख लीजिएगा इसके, सेरेब्लम। मैंने बताया था सेरेब्रम और सेरेब्लम दो होते हैं। तो सेरेब्लम जो है वो कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी को। ठीक, 27 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। एक एग्जाम्पल बताइए किसका प्लांट हार्मोन होगा जो ग्रोथ प्रमोट करता है। क्वेश्चन ये भी रिवाइज हुआ है बच्चों, कौन सा? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पे 28 बच्चों। 28 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है बच्चों? तो ये भी क्वेश्चन रिवाइज हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये वाला था, कौन सा है बच्चों? साइटोकाइनिन। ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 29 की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप क्या कहलाता है बच्चों? सिनेप्स कहलाता है। जंक्शन पॉइंट होता है, दैट इज सिनेप्स कहलाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 30 देखेंगे बच्चों यहाँ पे। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। तो ब्रेन में क्या क्या होता है? ब्रेन क्या क्या करता है? ब्रेन सब कुछ करता है बच्चों। थिंकिंग भी है, रेगुलेट हार्ट बीट को करना होता है, बैलेंस करना बॉडी को। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कौन सा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे काम किसके होते हैं? ब्रेन के होते हैं। तो बच्चों ये हमारे हैं टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ओके गाइज, अब की बार पार्ट नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की या शॉर्ट क्वेश्चंस की जो 3 मार्क्स के मिलने वाले हैं हम लोगों को, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।